देखिए लास्ट डे पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग जुड़ते रहेंगे क्योंकि टाइम नहीं तो जो है बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। हम लोग जो है वो डेटाबेस पर जो है थ्योरेटिकली हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फेचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है ना, हम लोग इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था द कमांड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दोज कमांड which are related to the creation of table, that is called schema of a table, is called DDL, data definition language. And there are certain command which is used for fetching information out of the database is called DML. ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है कमांड्स को लिखने के लिए एक हम लोग जो है डेटा सेट क्रिएट करते हैं, और डेटा सेट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम लोग एक अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्रिएट टेबल ये कैसा कमांड है, तो आप कहेंगे कि दिस इज अ DDL कमांड, क्योंकि हम लोग जो है टेबल के लॉजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग लॉजिकल स्ट्रक्चर स्कीमा ऑफ अ टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड DDL। ठीक है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। तो यहाँ पर हमने जो कुछ डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, और जब डेटा सेट होगी तभी जो है फेचिंग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग वर्चुअल डेटा सेट एक क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल हमने क्रिएट किया, और इस टेबल के अंदर देखिए ये ओपनिंग ब्रेस हो गया, ये क्लोजिंग ब्रेस हो गया, एंड दिस इज टर्मिनेटेड। टर्मिनेट हम लोग किस लिए कर रहे हैं? टर्मिनेट हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों को जो है वो कोड को रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एट्रीब्यूट हम लोग जी कोड ले लेते हैं, जी कोड। ठीक है ना, जी कोड माई एट्रीब्यूट, दिस इज कॉलम नेम, और इसका जो नेचर होगा दिस इज इंटीजर। तो इंटीजर पूरा भी लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं। अब ये ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब दिस इज कीवर्ड, ये इसको समझ गया कि कीवर्ड है। तो अगर नहीं ये हो रहा है तो हम लोग पूरा लिख देंगे। ठीक है ना, इंटीजर। ठीक है ना, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉलम नेम फॉलोड बाय इट्स डेटा टाइप। अब यहाँ पर हम लोग इसको जो है की एट्रीब्यूट बना दे रहे हैं, इसको हम लोग इस पर कंस्ट्रेन लगा देते हैं। आप जानते हैं कि 5 तरीके के कंस्ट्रेन होते हैं। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि देयर आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेन, जैसे नॉट नल कंस्ट्रेन, यूनिक कंस्ट्रेन, और आपका जो है चेक कंस्ट्रेन, डिफॉल्ट कंस्ट्रेन, प्राइमरी की कंस्ट्रेन। ये 5 तरीके के कंस्ट्रेन होते हैं। तो जो जी कोड है इसको हमने कहा कि दिस इज माई प्राइमरी की। ठीक है ना, ये जो एट्रीब्यूट है दिस इज प्राइमरी की एट्रीब्यूट। ठीक है ना, इसका मतलब इस पर हमने एक कंस्ट्रेन लगा दिया है। दिस सिंपली एम्फेसाइज दैट नो टू रो मे हैव सेम जी कोड। ठीक है ना, 2 रो ऐसी पहली बार जब डेटा सेट इंटर करेंगे तो आपका इंटर हो जाएगा, बट रिपीटेड डेटा सेट जो होगा वो इंटर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपने की एट्रीब्यूट लाया हुआ है जस्ट टू इंश्योर दैट दिस इज यूनिक इन नेचर। ठीक है ना, तो पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम हम लोग जी नेम कर दे रहे हैं, गारमेंट का नाम कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर रहे हैं, एंड दिस इज टेक्स्ट। ठीक है ना, ये जो आपका डेटा टाइप है ये टेक्स्ट में है। ठीक है ना, और जो दूसरा डेटा टाइप है साइज को हम लोग कैर बना दे रहे हैं, कैर लेट्स से 5। ठीक है, यहां पर टेक्स्ट इसको भी जो है कैर ही हम लोग क्रिएट कर दे रहे हैं, कैर 20। ठीक है, 2 कॉलम हमारे हो गए, और जो लास्ट कॉलम है दिस इज प्राइस एंड प्राइस इज डबल, या प्राइस को हम लोग फ्लोट बना दे रहे हैं। ठीक है ना, फ्लोट। एक एट्रीब्यूट हम लोग और यहां पर रख दे रहे हैं जिससे हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेट सर्चिंग की बात कर पाए। ठीक है ना, कलर एंड कलर इज कैर
लेट्स से 20। तो ये हमारा जो है स्कीमा हमने क्रिएट करने की कोशिश किया है। सबसे पहले इसको बुल्ड करके देखते हैं कि बुल्ड करने से कोई एरर तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इस पे भी हम लोग एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, जैसे हमारा प्राइस है, इस पर हमने प्राइस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया। कंस्ट्रेंट हमारा है चेक कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट। और क्या चेक करना है कि प्राइस की जो वैल्यू है, प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5000, ठीक है ना। 5000 से नीचे अगर आप प्राइस की वैल्यू को टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर रो जो है इंसर्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमने 2 कंस्ट्रेंट लगाया है। इस तरीके से 5 कंस्ट्रेंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला नॉट नल, दूसरा आपका प्राइमरी की हो गया, चेक कंस्ट्रेंट हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हो गया। तो हमने 2 कंस्ट्रेंट आपको लगा के दिखाया हुआ है कि आप इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, आप इसको समझ पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कॉलम नेम, उसके बाद इसका डेटा टाइप, उसके बाद इस पर जो कंस्ट्रेंट लगाना है। और एक कॉलम पर अगर एक से अधिक कंस्ट्रेंट लगाना है, देन ऑल कंस्ट्रेंट आर सिंपली वी राइट सिंपली बाय कॉलम, बाय सब स्पेस, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। नियर प्राइस के यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रही है। चेक कंस्ट्रेंट में फ्लोट प्राइस, इसको भी हटा दे रहे हैं, बाद में हम लोग ऐड कर लेंगे। एक बार इसको हम लोग फिर से बिल्ड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये डेटा इंसर्ट, ये जो है आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर टेबल क्रिएट हो गया। जब टेबल क्रिएट हो गया है, अब हम लोग अगर इसकी डेटा सेट को देखना चाहें, व्हेन दिस लॉजिकल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, अगर आपने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ ले दे करके अगर डेटा को रिट्रीव करना है, फॉर द रिट्रीवल ऑफ डेटा सेट फ्रॉम द डेटा टेबल, वी हैव अ सिंगल कमांड दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड। हाँ सर, हाँ। अरे कहाँ है हमारे पीरियड में करते बस सर, अभी खत्म कर दे रहे हैं। आप तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं ट्रेनिंग खत्म है, परसों है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट्स, ठीक है। यहां पर हमने इस टेबल से, ये जो आपने टेबल क्रिएट किया है, इसमें डेटा सेट नहीं है, एंड वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। सर देखना क्या जाता है। अच्छा, अभी देखिए, यहां पर जो है रिकॉर्ड कोई भी नहीं है, रिकॉर्ड कोई नहीं है। सिर्फ हमको मिल रहा है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस कमांड रिक्वायर 7 मिलीसेकेंड, ठीक है ना। कोई डेटा सेट यहां से रिट्रीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने टेबल में कोई डेटा सेट इंटर नहीं किया है। अब हम लोग टेबल में डेटा सेट इंसर्ट कर दे रहे हैं। टेबल में डेटा सेट हम लोग इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंसर्ट इनटू कमांड, टेबल नेम हमारा क्या है, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम गारमेंट्स है, गारमेंट्स, वैल्यूज, और इसके अंदर हम लोग वैल्यूज को इंटर कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहली वैल्यू है वो इंटीजर है, इन नेचर है, तो हम लोग इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। गारमेंट नेम है, जैसे हमने कह दिया यहाँ पर दिस इज टी शर्ट, टी शर्ट की वैल्यू हमने इंसर्ट कर दिया। और साइज जो है वो लेट से साइज एज एक्सेल, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं ये स्ट्रिंग है, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, ठीक है ना। अगर डेटा, अगर डेट टाइम होता, डेट टाइम इज आल्सो स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग इन एसक्यूएल, सो इट इज आल्सो इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट, ठीक है ना। सिंगल कोट में हमने इंसर्ट कर दिया। एंड व्हाट इज कलर, कलर लेट्स से ब्लू, ठीक है ना, लेट्स से ब्लू। एंड व्हाट इज इट्स प्राइस, लेट्स से प्राइस इज 2000, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग पहली वैल्यू को इंसर्ट करके देख लेते हैं, और अगर पहली वैल्यू इंसर्ट हो जाती है तो फिर हम लोग इसको जो है, हाँ ठीक है, पहली वैल्यू इंसर्ट हो गई है, तो ये वैल्यू को हम लोग कॉपी करके, और सेकेंड वैल्यू, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवंथ रो,
ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं, नहीं तो ये एरर शो करेगा क्योंकि की एट्रीब्यूट है। दिस वन इज 5, दिस वन इज 6 एंड 7। ठीक है। यहाँ पर हम लोग सिंपल शर्ट और यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं ट्राउजर। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं जीन्स। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं जीन्स एंड यहाँ पर हम लोग इंसर्ट कर दे रहे हैं जैकेट। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है साइज को हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है, एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल हो गया, एक्सेल, डबल एक्सेल, इस तरीके से वैल्यूज को हमने इंसर्ट कर दिया। ब्लू है, इसमें कलर को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है। ग्रीन, येलो, हाँ येलो हो गया। कलर को हम लोग यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, सियान कलर, मैजेंटा कलर, दिस वन इज ब्लैक कलर एंड दिस इज व्हाइट कलर। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसकी प्राइस को भी चेंज कर दे रहे हैं, 3000, 4000, 5000, 2000, 3000, 4000 एंड 3। अब हम लोग एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमारी जो डेटा सेट है, जो टेबल की स्कीमा और डेटा सेट दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट करते हैं। स्टार का मतलब कि पूरी की पूरी इंटायर जो रो है, इंटायर रो ऑफ द टेबल्स मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड फ्रॉम इज अ कीवर्ड। और यहाँ पर जो गारमेंट्स है ये टेबल का नाम है। और अभी जो हमने व्हेयर क्लॉज नहीं लगाया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि वी आर नॉट इम्पोजिंग एनी कंडीशन व्हाइल रिट्रीविंग डेटा सेट। ठीक है ना। तो व्हेयर से हम लोग कंडीशन को इम्पोज करते हैं, कोई भी कंडीशन हमने इम्पोज नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ से डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, डेटा सेट आपकी रिट्रीव हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर डेटा सेट रिट्रीव हो गई। तो अगर हम लोगों को देखिए, हम लोग जो लास्ट डे पर डिस्कस कर रहे थे, ये सब हमने करके देखा हुआ था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग जो कमांड बचे हुए हैं, जैसे हमने कहा था रिलेशनल एक्सप्रेशन बना करके हम लोग कंडीशन को इस्टेब्लिश करके रिट्रीवल करेंगे। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हमने सीखा हुआ था, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीखा हुआ था करना, ये सब हमने सीखा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे अप्रॉक्सीमेट सर्चिंग की, बात करेंगे जहां पर आपको कुछ पूरा इंफॉर्मेशन नहीं पता है, कुछ इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्राइस के एक, जहां पर हम लोगों ने ब्रेक किया था लास्ट क्लास में, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं कि मान लीजिए कि प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को जो है डेटा सेट को अरेंज करना है। ठीक है ना। तो अगर डेटा सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमारे पास जो क्लॉज है, एक कीवर्ड है ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय। उसके बाद जो एट्रीब्यूट का नाम है उसको आपको बताना है, क्योंकि डेटा किसी भी फील्ड पे सॉर्ट हो सकती है। डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग पर हम लोग अप्लाई करते हैं, मींस वी आर अरेंजिंग डेटा इन द डिक्शनरी ऑर्डर, और न्यूमेरिक वैल्यू पर आप अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब कि डेटा जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रही है। ठीक है ना। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट्स ऑर्डर बाय प्राइस। ठीक है ना, प्राइस। इसका मतलब कि प्राइस के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डेटा को अरेंज करना चाहते हैं। तो पूरी की पूरी रो जो है या तो अपवर्ड शिफ्ट होगी
या तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू अगर ऊपर नीचे शिफ्टिंग हुई, अगर मान लीजिए कि प्राइस की वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई एंड रिमेनिंग वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, so what will happen, this will lead inconsistency in the database। ठीक है, तो आपका जो डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो पूरी की पूरी जो डेटा सेट है, पूरी की पूरी रो जो है वो शिफ्ट होनी चाहिए ऊपर या नीचे की तरफ, सो दैट डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट। ठीक है ना, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख पाएंगे कि एग्जीक्यूट कुछ ऑर्डर बाई प्राइस, यस, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज हो रही है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना है तो ASC, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करना है तो दिस इज DESC। ठीक है ना, इसको हमने एग्जीक्यूट किया DESC। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा थी जस्ट उसके अपोजिट ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, जो सबसे हाईएस्ट था वो वेल। अब मान लीजिए कि एक हम लोगों को क्वेरी लिखना है, सिंपली वी वांट टू राइट क्वेरी व्हाट इज टोटल प्राइस, या हम कहें कि व्हाट इज एसेट्स ऑफ अ गारमेंट स्टोर, कि जो प्राइस है, जो कंटेंट है, जो उसके पास आर्टिकल्स है, उसकी टोटल प्राइस कितनी है। ठीक है ना, तो टोटल प्राइस अगर करना है तो हमारे पास आप जानते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे सम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिन हो गया, ठीक है, एवरेज हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सारे, काउंट हो गया, काउंट स्टार हो गया, दीज आर नोन एज एग्रीगेट फंक्शन। तो अगर हम लोगों को एसेट्स फाइंड आउट करना है तो हमने यहां कहा कि सम करो, किस पर सम करो, प्राइस का सम करो। ठीक है, प्राइस एट्रीब्यूट को सम करना है, तो ठीक है, प्राइस को हमको सम कर लिया हमने। ठीक है, और यहां पर ऑर्डर बाई हम लोग क्लास हटा दे रहे हैं और इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो टोटल एसेट्स जो है वो कितना है, 23,000। जो ये जो टेबल में जो इस प्राइस का टोटल सम है, आप ऐसे देखिए 325499524, नहीं 549 5 14 16 20 एंड 23,000 आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि यहां पर। ठीक है ना, अगर हम लोग सेलेक्ट किसकी प्राइस, किसको हम लोग डिस्प्ले करें, सेलेक्ट ये जो साइज है, सेलेक्ट साइज, ठीक है ना, फ्रॉम गारमेंट्स। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को हम लोग अगर यहां पर एग्जीक्यूट करें तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक्सेल और उसकी साइज डिस्प्ले हो रही है। इफ वी वांट ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू डिस्प्ले, ठीक है ना, कि हम लोग सिर्फ जो है इसमें डुप्लीकेट डेटा सेट को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी डेटा जो है वो बार बार कई बार आ रही है। तो अगर हम लोग डेटा सेट को जो है उसमें डुप्लीकेट डेटा सेट को रिमूव करना चाहते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिस्टिंक्ट का मतलब जो डुप्लीकेट डेटा सेट है वो रिमूव हो जाए। ठीक है ना, तो देखिए पहली बार जब एक्सेल आया देन इट्स ओके, डबल एक्सेल आया इट्स ओके, ट्रिपल एक्सेल आया इट्स ओके। जब फिर ये डेटा सेट रिपीट हुई मींस दिस विल लीड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा सेट। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि जो डुप्लीकेट डेटा सेट थी, डुप्लीकेट डेटा सेट रिमूव हो गई। ठीक है ना, कितने रिकॉर्ड हमको मिले, हमको सिर्फ जो यूनिक डेटा सेट है सिर्फ वही मिल रही है, जो डुप्लीकेट डेटा सेट थी वो वैल्यू डिलीट हो गई। ठीक है, अगर हमको जो है मैक्सिमम या हम लोगों को हम लोग मैक्सिमम प्राइस, आर्टिकल का मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, ठीक है,
What is total price of all the articles? हेलो, अभी जो है क्लास पढ़ा के बात करते, ठीक है। मैक्स प्राइस, मीन प्राइस, सम प्राइस, और यहां पर हम लोग प्राइस का एवरेज वैल्यू, एवरेज ऑफ प्राइस, ठीक है, फ्रॉम गारमेंट्स, ठीक है ना। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि मैक्सिमम प्राइस कितना है, 5000 है। व्हाट इज मिनिमम प्राइस इज 20,000, 2000। टोटल प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया। एवरेज प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जो इस एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगा हुआ 32 मिली सेकेंड लगा है, तो धीरे धीरे जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसको ग्रुप कर दे रहे हैं। सेलेक्ट सब, किसका सम हमको निकालना है, प्राइस का सम निकालना है। प्राइस का सम निकालना है। कहां से निकालना है, टेबल का नाम जो है हमारा गारमेंट्स है, ठीक है ना। अब ग्रुप कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप बाई, कैसे ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप बाई साइज। तो जब साइज को हम लोग ग्रुप करेंगे तो कितने ग्रुप्स बनेंगे बताइए। अगर हमने ग्रुप बाई साइज करते हैं तो कितने साइज बनेंगे, आप यहां पर देखेंगे साइज कितने बन रहे हैं, एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल। तो 3 ग्रुप बन रहे हैं। तो 3 ग्रुप में पहले एक्सेल साइज का सम, टोटल सम कितना है, व्हाट इज डबल एक्सेल साइज का सम कितना है, ट्रिपल एक्सेल साइज आर्टिकल का सम कितना है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला आर्टिकल है एक्सेल, इसके सम प्राइस इतना हो गया, और जो डबल एक्सेल है उसके आर्टिकल का सम कितना हो गया, 9000 हो गया। और जो तीसरा ग्रुप बन रहा है ट्रिपल एक्सेल, उसका ग्रुप का जो है प्राइस कितना हो गया, 4000 हो गया, ठीक है ना। तो ग्रुप से हम लोग क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं कि कैसे डेटा सेट जो है वो ग्रुप हो रही है। तो पहले तो सेलेक्ट, अगर हम लोग यहां से स्टार हटा दें, यहां पर स्टार लगा दें, मीन्स वी आर फेचिंग डेटा सेट फ्रॉम द टेबल, ठीक है। तो 3 ग्रुप इसके बनने चाहिए, ठीक है ना, 3 ग्रुप इसके बनने चाहिए। देखिए 3 ग्रुप, पहला ग्रुप जो है एक्सेल का है, दूसरा ग्रुप डबल एक्सेल का है, तीसरा ग्रुप जो है ट्रिपल एक्सेल का है, ठीक है। अच्छा, यहां पर सेलेक्ट, अगर हमने लिखा सम प्राइस, ठीक है, ग्रुप बाय साइज, हैविंग साइज इज इक्वल टू डबल एक्सेल, ठीक है, डबल एक्सेल, डबल, ठीक है ना। एक हमने ग्रुप भी किया और हमने उस पर क्लास लगा दिया कि हमारा सब में इंटरेस्ट नहीं है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द डबल एक्सेल साइज एंड व्हाट इज प्राइस सम, ठीक है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो देखिए कुछ एरर आ रही है, ग्रुप बाई, सम फ्रॉम गारमेंट्स, ग्रुप बाई साइज, हैविंग साइज इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपके 3 ग्रुप बन रहे हैं, उस ग्रुप में ये जो ग्रुप है, ओनली दिस ग्रुप, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, ठीक है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो वी आर गेटिंग व्हाट इज टोटल सम, ठीक है ना। अब हम लोग सर्चिंग, अप्रोक्सीमेट सर्चिंग की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेट सर्चिंग। जैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसे कितने आर्टिकल हैं जो टी शर्ट हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन को सर्च करना है।
ठीक है ना। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट्स वेयर से आप जानते हैं कि कंडीशन लगता है वेयर जी नेम इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग को लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर, और जहां पर ये क्लास सेटिस्फाई होगा वो रो पूरा रिट्रीव होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टी शर्ट, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही ऐसा आर्टिकल है जहां पर ये टी शर्ट है, लेकिन टी से शुरू होने वाले बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो टी से शुरू होते हैं। तो हमने कहा जी नेम वेयर जी नेम, और यहां पर हमने लगा दिया लाइक फॉर अप्रोक्सीमेट, लाइक, ठीक है, लाइक परसेंटेज, ठीक है ना, कि पहला जो वर्ड टी हो उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकती है। तो हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर जो है एरर जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग लाइक वेयर जी नेम एक मिनट, सिंटैक्स में थोड़ा सा लाइक की स्पेलिंग, लाइक की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, ठीक है, नाउ इट्स ओके। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि जो गारमेंट नेम है पहला जो करेक्टर है वो टी है, लेकिन उसके बाद जो परसेंटेज का मतलब फॉर दिस इज यूज्ड फॉर सब स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये जो परसेंटेज है ये सब स्ट्रिंग से मैच करने के लिए यूज होता है। तो पहला करेक्टर, मिश्रा सर थोड़ा सा और आगे चले जाइए, आवाज हो रही है, थोड़ा सा और आगे चले जाइए, हाँ आगे चलिए, थोड़ा सा आवाज जो हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी स्टार अगर हमने कर दिया, परसेंटेज कर दिया, तो पहला टी हो उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग हो, तो जिस जिस रो में ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है वो चीजें यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट। तो अगर सब स्ट्रिंग है तो हम लोग जो है परसेंटेज से मैच करते हैं, और अगर करेक्टर है, जैसे हमने कहा कि ये जो साइज है, साइज वेयर साइज लाइक एक्स, ठीक है ना। सब पहला जो करेक्टर हो एक्स हो, उसके बाद के हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो दिस विल कंपेयर अ सब स्ट्रिंग, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर हमने ऐसे लिख दिया, परसेंटेज की जगह पर हमने अंडरस्कोर लगा दिया, इसका मतलब कि ये जो सब स्ट्रिंग है दिस कंटेन्स ओनली 2 कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर जो है एक्स हो एंड सेकंड कैरेक्टर मे बी एनीथिंग, ठीक है ना। अंडरस्कोर हम लोग कब यूज करते हैं, अंडरस्कोर का मतलब जो हम लोग वाइल्ड कार्ड की तरह यूज करते हैं, वी आर नॉट स्पेसिफिक व्हिच कैरेक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कैरेक्टर के बारे में स्पेसिफिक नहीं है तो हमने लगा दिया अंडरस्कोर। तो जो 2 कैरेक्टर वाला जो साइज होगा उसमें ये कंडीशन फुलफिल करेगी। तो यहाँ पर देखिए पहली रो, दूसरी रो और ये लास्ट वाली रो जो है ये वैल्यू यहाँ पर रिट्रीव होगी, ठीक है ना। लाइक एक्स कोई रिकॉर्ड इसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, साइज लाइक एक्स
सर वो माइनस का सिंबल लगा ब्लैक स्लैश वो सर लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अंडर स्कोर से हम लोग किसी एक करेक्टर को कंपेयर करते हैं। अंडर स्कोर जो सिंबल है फॉर कंपेयरिंग एनी करेक्टर, एंड परसेंटेज इज यूज्ड फॉर सब स्ट्रिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हमने 2 बार अंडर स्कोर लगा दिया तो ये जो है इसका मतलब कि पहला करेक्टर एक्स हो, सेकेंड करेक्टर कुड बी एनीथिंग एंड थर्ड करेक्टर कुड बी एनीथिंग। अब हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये जो है, हाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए पहला करेक्टर एक्स है, सेकेंड करेक्टर में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, थर्ड करेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 3 करेक्टर वाइड। तो यहाँ देखिए फर्स्ट करेक्टर इज एक्स, सेकेंड करेक्टर कुड बी एनीथिंग एंड थर्ड करेक्टर कुड बी एनीथिंग। तो दिस इज यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट सर्च। ठीक है ना। अब हमने देखिए ऐसे कहा, हमने कहा कि जो है पहला सब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है और दूसरा जो है दूसरा करेक्टर एक्स हो एंड थर्ड करेक्टर इज आल्सो एनीथिंग। ठीक है ना। ऐसा कौन कौन से रो है जिसमें ये क्राइटेरिया फुलफिल होती है? इट कैन स्टार्ट विथ एनी सब स्ट्रिंग, इट कैन टर्मिनेट बाय एनी सब स्ट्रिंग, बट इन बिटवीन वी हैव एक्स करेक्टर। ठीक है ना। तो हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि बीच में एक्स हो, स्टार्टिंग में कोई भी सब स्ट्रिंग हो सकता है और एंड में कोई सब स्ट्रिंग हो सकता है। तो दो चीज आपको याद करके रखना है, दो चीज आपको याद करके रखना है कि जो परसेंटेज हो रहा है, परसेंटेज इज यूज्ड फॉर सब स्ट्रिंग, और जो अंडर स्कोर यूज कर रहे हैं अंडर स्कोर फॉर एनी करेक्टर। किसी करेक्टर को अगर मैच करना है, जैसे हमने लिख दिया कि we are not interested in first character, we are not interested in second character, we are not interested in third character, but length of this size must be 3 character wide। ठीक है ना। तो कहां कहां पर किस किस रो में ये कंडीशन फुलफिल होती है, वो टपल वो इंफॉर्मेशन इस टेबल से रिट्रीव होगी। तो आप देखेंगे कि सेकेंड रो में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, फिफ्थ में हो रही है, सिक्स में हो रही है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि देखिए 3 रो है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेट सर्चिंग। तो अप्रॉक्सीमेट सर्चिंग के लिए हम लोगों को दो चीज पे इंटरेस्ट रखना है, पहला परसेंटेज एंड सेकंड वन इज अंडरस्कोर। परसेंटेज फॉर एनी सब स्ट्रिंग एंड अंडरस्कोर फॉर एनी कैरेक्टर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेट सर्चिंग की बात करेंगे। तो हमने ग्रुप बाई की बात किया, हमने जो है सर्चिंग की बात किया, ग्रुप बाई हैविंग क्लास की बात किया। ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पर कहा जाए कि ऐसे कहा जाए कि ऐसे गारमेंट्स जो शर्ट नहीं है उनको उनको जो है आपको जो है निकालना है। ठीक है ना। जहां पर गारमेंट टाइप जो है वो टी शर्ट ना हो, बाकी और कुछ भी हो सकता है। तो हमने लिखा फ्रॉम 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 जी नेम नॉट इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। नॉट इक्वल टू टी शर्ट। ठीक है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग जो है नॉट इक्वल का एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल भी यूज कर लेते हैं, दोनों चीजें वैलिड है। ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं। तो अभी देखिए ये कुछ एरर जनरेट कर रहा है, फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं।
यहाँ पर देखिए n छूट गया है। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया, तो आप देख पा रहे हैं कि एग्जीक्यूट कर रहा है नॉट इक्वल टू, जो शर्ट नहीं है। ऐसे इस इंफॉर्मेशन से, इस टेबल से वो डेटा सेट रिट्रीव हो रहे हैं जहां पर गारमेंट नेम जो है वो ये नहीं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट सेम कमांड विथ दिस वन, दिस इज आल्सो सिंबल ऑफ नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसको हमने एग्जीक्यूट किया, आप देख पा रहे हैं कि वी आर गेटिंग द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। जब ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो एंगल ब्रैकेट जो है, एंगल ब्रैकेट इज आल्सो यूज्ड फॉर नॉट इक्वल टू, और जो ये जो सिंबल एक्सक्लेमेटरी इक्वल जो है, दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने लिखा जी नेम कैसा हो, जी नेम इज इक्वल टू टी शर्ट हो। अच्छा, अब हम लोग जो है सिलेक्शन की जगह पर डिलीशन की भी बात तो करेंगे। सिलेक्शन के बाद मान लीजिए कि डेटा सेट डिलीट करना हो, तो जिस तरीके से हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट, ठीक है ना, where जी नेम इज इक्वल टू शर्ट, where जी नेम इज इक्वल टू शर्ट, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सेलेक्ट में आप देखेंगे कि दो रो यहाँ पर आपका जो सर्च करने पर where जी नेम अच्छा, हम लोग यहाँ पर वेयर प्राइस पर हम लोग सर्च करते हैं, प्राइस लेस देन आर इक्वल टू 2000, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप क्या हो गया, ये जो है टेबल नेम शायद मैच नहीं कर रहा है, गारमेंट्स, हाँ ठीक है, ठीक है। इसको हमने एग्जीक्यूट कराया। अब जो चीजें सेलेक्ट हो रही हैं, अगर सेलेक्ट को हम लोग किससे रिप्लेस कर दें, डिलीट से रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। अगर डिलीट से रिप्लेस कर दें तो इस पूरे टेबल से दो रो जो है डिलीट हो जाएंगी। अब इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया, ठीक है ना। अब फिर से अगर हम लोग डिस्प्ले करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट्स, ठीक है। अब फिर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखेंगे कि जो टेबल, जो डेटा सेट डिलीट हुई होगी वो डेटा सेट यहां से गायब हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 डिलीट नहीं हुआ है अभी। सेलेक्ट स्टार, अच्छा सेलेक्ट स्टार की जगह पर हम लोग जो है डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट, ठीक है ना, पूरी की पूरी डेटा सेट ही डिलीट कर दे रहे हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, क्लिक टू कन्वर्ट, अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, क्लिक टू कन्वर्ट फील्ड टू यूज लेटेस्ट अवेलेबल, ठीक है। अब हम एक बार फिर से सेलेक्ट करके देखते हैं कि डेटा सेट क्या डिलीट हो गई है या अभी डेटा सेट डिलीट नहीं हुई है, ठीक है ना। एक बार हमने फिर से एग्जीक्यूट किया, अभी डेटा सेट